ठीक हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी वाओ केमिस्ट्री चैनल के ऊपर जो है ना फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। मैं हूँ आपके साथ मलिक वसीम। तो मैंने ये फैसला किया है कि हम लोग जो है ना जो जैसे बुक के साथ टॉपिक रिलेटेड होते हैं तो वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले हम जो है जैसे नया सेशन स्टार्ट होगा तो उसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री की बेसिक यानी कि 9th 10th और फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ऊपर तरतीब के साथ चलेंगे। तो जो ये वाला दौरानिया है हमारा, अभी जो बच्चों के अभी पेपर होने हैं तो उसके बाद ही हम लोग ये जो है ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उससे पहले जो है हम लोग जो हमारे पास कंसेप्ट है उनके ऊपर मुख्तलिफ कंसेप्ट के ऊपर ट्रिक्स के ज़रिए मैं आपको वो कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो हमारा पहला टॉपिक आज का होगा वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कहते किसको हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम किसी भी एलिमेंट की हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दरअसल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन का जो डिवीजन है इलेक्ट्रॉन की किस चीज़ के अंदर, शेल्स के अंदर और सब शेल के अंदर। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कहते हैं। कि आया कि किसी भी अगर एटम के जो है हमारे पास किसी एलिमेंट के अगर 20 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो वो सब शेल के अंदर और सब शेल्स के अंदर वो किस तरह डिवाइड होंगे। तो जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स की डिवीजन है वो हमारे पास क्या कहलाती है जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कहलाती है। तो आइए हम इसको व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिख कर मैं आपको एग्जांपल के साथ और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किस तरह की जाती है ये बताता हूँ। तो उसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ये एक डिवीजन है। किस चीज की डिवीजन है, डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की डिवीजन है इन दी शेल्स एंड सब शेल्स। शेल्स और सब शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की डिवीजन है वो हमारे पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कहलाती है। तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो ये कि शेल्स होते क्या है। तो शेल्स जो होते हैं हमारे पास, जैसे एक एटम होता है, एटम के अंदर जो उसका न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, और जो जितने ही प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर क्या पाए जाते हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेल्स के अंदर जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इन्हीं शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डिवीजन है वो हम लोग देखेंगे। तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो हमारे पास टोटल 4 हैं, और कौन कौन से हैं जी, के, एल, एम और एन। तो ये हमारे पास 4 क्या हैं जी, शेल्स हैं। तो इन्हीं शेल्स के क्या होते हैं, फिर सब शेल्स होते हैं। जो हमारे पास इसके सब शेल्स हैं वो कौन कौन से हैं, शेल्स भी हमारे पास 4 ही हैं, एस, पी, डी एंड एफ। तो के अंदर जो है वो एक ही सब शेल होता है, एल के अंदर 2 सब शेल होते हैं, एस एंड पी, और जो एम के अंदर है वो 3 सब शेल होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। और उसके बाद जो है हमारे पास एन के अंदर 4 सब शेल 3 होते हैं इसके अंदर, और एन के अंदर चारों होते हैं, एस, पी, डी प्लस एफ। तो ये सारे के सारे चारों के चारों जो सब शेल है वो किसके अंदर होते हैं, एन शेल के अंदर होते हैं। तो इन सब के अंदर डिवीजन किस तरह होगी, इनके अंदर सबसे ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सबसे कम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये हम जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मालूम करने का जो फार्मूला है हमारे पास वो है 2n2, मतलब 2n(n)⁻²। तो इसको हम यूज़ करते हुए देखेंगे कि 2 है हमारे पास। अगर हमने इस पहले शेल का पता करना है कि पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वही फार्मूला के 2, अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। और तो जो हमारे पास पहला शेल है इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। तो इसी तरह जब इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम लोग देखते हैं, इसके अंदर जो है एल के अंदर 8 आते हैं,
और M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं और N के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो इन्हीं शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास फिर डिवाइड होकर सब शेल्स के अंदर आते हैं। वो सब शेल्स के अंदर किस तरह आएंगे, हमारे पास इन्हीं शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डिवाइड होके आएंगे किस चीज़ के अंदर, सब शेल के अंदर। तो इस शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो ये एस के अंदर जब डिवाइड होंगे तो सबसे ज़्यादा एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स के अंदर, सब शेल के अंदर मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं आ सकते। हाँ, मिनिमम वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। अगर जैसे एस के अंदर सबसे ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो सबसे ज़्यादा 2 आ सकते हैं, 3 नहीं आ सकते। हाँ, इसके अंदर 1 आ सकता है। उसके बाद हमारे पास जो एल है, एल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 8। तो एस का तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास पी है, जो 8 में से अगर 2 इधर आ गए तो पी के अंदर कितने आएंगे जी, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इसी तरह जो हमारे पास अब एम शेल है, एम शेल के अंदर 3 सब शेल है और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है। तो ये जब डिवाइड होके इधर हमारे पास 2 आ गए एस के पास, ये भी हमें पहले से पता है। और उसके बाद जो है 6 आएंगे पी के पास, तो 6 और 2 8 आ गए एस और पी के अंदर। और बाकी जो हमारे पास बचेंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं जी, 10 इलेक्ट्रॉन, तो वो आएंगे डी के अंदर। तो इस तरह जो एम शेल की जो इलेक्ट्रॉन की डिवीजन है सब शेल के अंदर वो कुछ इस तरीके से होगी। और हमारे पास अब आखिर में है एन। जो हमारे पास एन है शेल, इसके इलेक्ट्रॉन हमारे पास अब 3 का हमें पता है, एस के अंदर 2, पी के अंदर 6 और डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। अब जब 10 और 8 हमारे पास ये होंगे 18, और जो हमारे पास अगला एफ है इसके अंदर आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। जी, तो हमें जब किस चीज़ का पता होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता होगा कि एस के अंदर, पी के अंदर, डी के अंदर और एफ के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ सकते हैं, तो फिर हम आसानी के साथ जो है इलेक्ट्रॉन्स की डिवीजन कर सकते हैं। तो एक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ कि हमारे पास जैसे नियोन है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, 1s2, 2s2 और 2p, इसके अंदर 6 आते हैं। तो इसकी ये 10 इलेक्ट्रॉन की डिवीजन 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2 और 2p के अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो ये डिवीजन किस तरीके से है, यहाँ पे हमने 2p की जगह पे 3p क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे हमने 2s की जगह पे 1s क्यों नहीं लिखा दोबारा से। तो इस तरतीब को जानने के लिए हमें एक थोड़ा सा और छोटा सा कंसेप्ट है कि तरतीब कैसे कैसे आएगी। तो आइए उसको करते हैं। हाँ जी, तो उसकी जो तरतीब होगी हमारे पास, तरतीब कैसे होगी कि आपने क्या करना है, यहाँ पे सब शेल लिख लेने हैं। एस हो गया, पी, डी और एफ, ये हमारे पास 4 सब शेल है। कौन कौन से, ये पहला, दूसरा, तीसरा और हमारे पास ये हो गया चौथा। तो इसकी जो हमने क्या करना है, इसको अब 2-2 मरतबा आपने लिखना है। यहाँ पे एस एस और पी एस, आपने फिर इसको उलट लिखना है। पहले एस एस, फिर आपने क्या लिखना है कि पी एस। और यहाँ पे हमने 2 मरतबा पी एस लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, डी पी और एस, फिर डी पी एस और उसके बाद है एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। तो आपने इस तरतीब के साथ पहले सबको लिख लेना है और फिर उसके बाद जैसे जैसे उनको नंबर दिया गया है उसी नंबर से आपने इसको स्टार्ट करना है। कैसे, अब एस जैसे हमारे पास पहला है तो हमने इसको 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जो हमारे पास सबसे आखिर में आएगा वो हमारे पास 8s आएगा और सबसे पहले जो है हमारे पास 1s आएगा। तो उसके बाद हमारे पास ये दूसरी लाइन के अंदर जो है हमारे पास p है, तो p कौन सा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 2 हो गया, 3 4 5 6, उसके बाद हमारे पास ये हो गया 7। तो इसी तरह जो d है ये हमारे पास थर्ड है, तो ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6। तो उसके बाद है हमारे पास जो लास्ट वन है वो है f, और f का नंबर है 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4, उसके बाद है हमारे पास ये 5। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, इसको हमने नंबर दे दिया। अब जो हमारे पास जो तरतीब हमने रखनी है वो कौन सी होगी,
वो तरतीब इससे पहले आएगा 1s, फिर 2s, और फिर आएगा 2s के बाद 2p, फिर 3s, 3p, 4s। अब 4s के बाद जो हमारे पास वो आएगा 3d। अब 3d के बाद इस तरतीब से चलते हुए 6s, और 6s के बाद हमारे पास आएगा 4f, और इस 4f के बाद हमने इस तरीके से इस 8s के ऊपर पहुंचना है। तो अब अगर हम इस तरतीब के साथ चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हुए, तो हमारे पास जो है आसानी के साथ सब जो एलिमेंट है हमारे पास उनकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। तो और एक हम एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास जैसे क्या है जी, फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 15। तो इस फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 के साथ जो है हमारे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम लोग इसी तरतीब के साथ करते हैं। 1s2 आएगा, 2s2 के 2s2, और हमारे पास 2s2 के बाद क्या है जी, 2p है। 2p के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6। तो 2 2 4 और 6 10, अब तक हमारे 6 इलेक्ट्रॉन अगर टोटल हमारे पास फास्फोरस के हैं 15 इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद 2p के बाद क्या आएगा हमारे पास, 2p के बाद है जी 3s। तो 3s मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। 3s के बाद हमारे पास आएगा 3p, तो 10 और 2 12, अब 3 जो बच रहे इलेक्ट्रॉन वो p के अंदर आएंगे। तो अब आपने इसके अंदर देखा होगा कि p के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 6 आ सकते हैं, मगर कम हम जितने भी हैं हम लिख सकते हैं। तो इस तरह हमें किस चीज़ का पता चला जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होती है और हम किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है क्या, इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हमारे पास डिवीजन है इलेक्ट्रॉन की किस चीज़ के अंदर, शेल्स और सब शेल के अंदर। और उसके बाद जिस चीज़ का हमें पता होना चाहिए वो क्या है कि शेल्स क्या होते हैं, सब शेल क्या होते हैं, शेल्स कितने हैं और सब शेल कितने हैं, और जो पहला शेल है उसके अंदर कितने सब शेल होते हैं, दूसरे के अंदर कितने सब शेल होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं किसी भी शेल के अंदर, और फिर उन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो डिवीजन है सब शेल के अंदर वो किस तरह होगी। और उसके बाद जो आखिरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये कि उसकी तरतीब क्या होगी, कि पहले किस शेल किस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर किसके अंदर जाएंगे। तो जो हमारे पास ये अगर 4 से 5 कंसेप्ट अगर जिस बच्चे को आते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के अंदर कोई मसला हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।